So hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to study about the class 10th chapter arithmetic progression AP। अभी लास्ट हमने चैप्टर जो कवर किया था वो ट्रिग्नोमेट्री कवर किया था। अब हम इसी सीरीज में आगे AP को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आज हम समझते हैं कि AP क्या होता है और जो भी टर्म्स हमें AP में फाइंड करने होते हैं जैसे कि A, D, AN, L, SN, ये सारे टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे इसी सीरीज में, AP सीरीज में। ओके, सो अब हम स्टडी करते हैं कि AP क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रिसाइडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? AP एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, मतलब एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें नंबर्स होते हैं। ठीक, उस सीरीज में नंबर होते हैं हमारे पास जिसमें हम हर टर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगला हर टर्म ऑब्टेन करेंगे कुछ एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हुए। फिक्स नंबर क्या होगा, कैसे ऐड करेंगे ये भी बताती हूँ कि फिक्स नंबर को ऐड करते हुए चलेंगे। बस एक फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म जिससे स्टार्टिंग होने जा रही है AP की, उस टर्म को हम छोड़ देते हैं। बाकी नेक्स्ट आने वाले जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब में हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं। वो फिक्स्ड नंबर ही कॉमन डिफरेंस होता है AP का, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय D। ये कॉमन डिफरेंस जो AP में होता है जिसको हम हर नंबर में हर टर्म में ऐड करते हुए चलते हैं उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय D। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि पॉजिटिव हो गया तो वो कॉमन डिफरेंस नहीं, नेगेटिव हुआ तो कॉमन डिफरेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉजिटिव है, जीरो है, निगेटिव है, कुछ भी है उसे हम कॉमन डिफरेंस कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है कोई भी, जिससे माना है 2, 4, 6, 8, 10। अब जैसे कि ये हमारी इवन नंबर की सीरीज है, ये भी सबको पता है कि ये इवन नंबर की सीरीज होती है। अब इसमें हमने देखा कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या दे रखा था, ये जो A होता है, ये जो फर्स्ट टर्म हमारा होता है 2, पहला टर्म है, इसको ही हम A बोलते हैं। ये एक हमारे पास AP दे रखी है। ठीक है, एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हमारे पास नंबर्स की लिस्ट है। अब ये नंबर्स यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये टर्म्स कहलाते हैं। जैसे 2 जो है ये फर्स्ट टर्म है, 4 हमारा सेकंड टर्म है, 6 हमारा थर्ड टर्म है एंड 8 हमारा फोर्थ टर्म है, 10th वैसे ही हमारा फिफ्थ टर्म है। और ऐसे ये सीरीज अभी आगे चल रही है क्योंकि डॉट डॉट है तो मतलब सीरीज अभी कंटिन्यू है हमारी। ठीक है, तो इसमें जो पहला नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, जो भी हमने फर्स्ट टर्म उठाया है, ये फर्स्ट टर्म हमारा A कहलाता है। अब A क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि A हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, ये A फर्स्ट टर्म है। अब हम देखेंगे यहां से ये A1 हो गया पहला टर्म, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए A1 हो गया। A2 क्या हो गया हमारा यहाँ पे 4, और A3 क्या हो जाएगा 6, और A4 क्या हो जाएगा 8 एंड A5 क्या हो जाएगा हमारा 10। ऐसे करके हमने सारे टर्म्स लिख लिए हैं, ये सब टर्म्स हैं और किस नंबर पे कौन सा टर्म है हमने ऐसे लिख दिया। जब हमको कॉमन डिफरेंस, एक फिक्स नंबर ऑब्टेन करना है इस पूरी सीरीज में, जिसको ऐड करते हुए हम सीरीज अपनी कंप्लीट करते हैं या आगे चलते हैं, तो वो हमें पता है कॉमन डिफरेंस से आता है। ये हमें पता है कॉमन डिफरेंस D से डिनोट होने वाला है। सो कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जो हमारी पिछली वाली टर्म होती है सबसे चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसा है। तो जब हम A2 माइनस A1 करेंगे, ये D ऑब्टेन करने का मैं मेथड बता रही हूं कि अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब A2 से सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है। A2 हमारे पास 4 था, A1 हमारे पास 2 था, जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास 2 आया। ठीक है, अब हम अभी और चेक करेंगे सब जगह क्या D सेम आ रहा है। वैसे ही हम फिर से D चेक कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब अगले दो टर्म्स के बीच में चेक करेंगे डिफरेंस। ये हमारा A3 है, सो A3 माइनस A2। अब A3 हमें क्या दे रखा हुआ है 6, और A2 हमारा कितना है 4। ठीक, तो 6 से 4 गया तो भी 2 आ गया। अब मैंने यहाँ क्या देखा कि अगर मैं चाहे यहां से यहां जाऊं तब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। मैं यहां से यहां देखूं, इन दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस 2 है। वैसे ही अगर आप इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे वो भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। सो ये हमारी एक AP है क्योंकि इन सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। जब हमारे पास किसी भी गिवन सीरीज में, किसी भी प्रोग्रेशन में, इस AP में अगर सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आता रहेगा, मतलब सेम वही रहेगा पूरा थ्रू आउट द सीरीज, तो वो कंसीडर करी जाती है AP। ठीक है, ये सीरीज तभी AP होगी जब इसका सारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसी कॉमन डिफरेंस को ऑब्टेन करते हुए अगले टर्म्स ऑब्टेन करते जाएंगे, सो वो हमारी एक AP फॉर्म करेगा।
अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया भी एपी क्या है, अगर यही एपी इनफाइनाइट तक जा रही है, देखिए आगे के टर्म्स मुझे नहीं पता है ना, अभी मेरे पास 5 ही टर्म्स दे रखे थे, आगे भी कुछ टर्म्स होंगे। अगर इस टाइप की हमें एपी दे रखी होगी, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, मुझे काउंटेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसको इनफाइनाइट एपी बोलूंगी। वहीं अगर मेरे पास कोई दूसरी अगर एपी दे दी जाए, जैसे कि 2 6 4 है यहाँ पे, तो ये 10, ऐसे करके 3 नंबर दे दिए गए। ठीक, यहाँ पे पहले अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, ये एपी है भी कि नहीं, चेक करेंगे। तो हम जब a2 माइनस a1 करेंगे, ये a2 है, ये a1 है, ये a3 है। जब a2 माइनस a1 किया मैंने तो 6 माइनस 2 किया, 4 आ गया है। वैसे ही जब मैंने a3 माइनस a2 किया, a3 माइनस a2 करने पर 10 माइनस 6 करने पर भी हमारे पास 4 आ गया है। तो इसका मतलब ये एपी तो है, ये एपी तो है। अब यहाँ पे नंबर क्या है, काउंटेबल है, 3 ही नंबर है, इन्हें मैं काउंट कर सकती हूँ इजीली। सो इस टाइप की एपी क्या होती है, फाइनाइट एपी, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक, ये 1 2 4 6 8 ये सारे टर्म्स हैं, काउंटेबल होंगे तो हम फाइनाइट बोलेंगे, अगर अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, सो उन्हें इनफाइनाइट एपी बोलेंगे हम। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, अब जैसे हमको बोला जाए कि कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाए और हमसे कहा जाए कि ऑब्टेन करिए कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, या फिर ये गिवन जो भी सीरीज हमको दी गई है ये एपी है भी कि नहीं, ये सब ऑब्टेन करने को हमें बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि हमारे पास कुछ एपीज दे दी गई हैं। ठीक है, इन्होंने इसको, ये सारी एपी हैं। ठीक, हमें यहाँ पे ऐसा नहीं चेक करना है कि ये गिवन एपी है कि नहीं है, इन्होंने पहले बता दिया है कि ये सारी एपी ही है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब इसमें हमको हर एक क्वेश्चन में, ईच क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट टर्म ऑब्टेन करना है। फर्स्ट टर्म ऑब्टेन करने का मतलब है मुझे ए निकालना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी बताना है। तो हर एक एपी में मुझे यही ऑब्टेन करना है। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ, इसमें मुझे जो एपी दे रखी है वो दी है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। तो ये कैसी हमारी एपी दे रखी है, ये इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मुझे भी पता नहीं है, इनफाइनाइट है। ठीक है, सो अब हमने देखा पहला टर्म हमने बताया था आपको कि ये होता है -5। ठीक है, फर्स्ट टर्म a1 होता है, सेकेंड टर्म यहाँ पे -1 है, थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे 3 है, और वैसे ही फोर्थ टर्म हमारा 7 है। अब आगे जो भी होगा वो डॉट डॉट है, सो उसको मैं भी लिख नहीं रही हूँ। ऑब्टेन करना चाहें तो आप आगे की सीरीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, जितनी चाहे वहां तक। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे डी ऑब्टेन करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म यहाँ बोला गया था कि फर्स्ट टर्म निकालिए, तो देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ से आ चुका है, ये इसका फर्स्ट टर्म आ गया है। अब हम डी निकालेंगे कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने बताया था a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना दे रखा है, -1, a1 कितना है, पहले तो माइनस, और इसके बाद a1 भी माइनस का है, तो ब्रैकेट लगा के इसको लिखेंगे। तो ये हो गया -1, और ये माइनस माइनस प्लस, सो ये हो गया, सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस, सो ये हो गया 5, -1 प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस होता है, सो हम यहाँ माइनस करेंगे, 5 से 1 गया 4, और ग्रेटर नंबर का साइन देखते हैं। सो यहाँ देखा ग्रेटर नंबर हमारा 5 था, सो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव का ही साइन रहेगा। इसका मतलब डी हमारा 4 आ चुका है। अच्छा, अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार कि ये आगे भी सेम आ रहा है कि नहीं। सो अब हम फिर से नेक्स्ट टर्म पे देखते हैं, मतलब a3 से a2 को माइनस करेंगे। हमने a2 माइनस a1 किया था, अब हम a3 माइनस a2 करेंगे। a3 माइनस a2 किया, सो a3 हमारे पास दे रखा था 3, फिर ये माइनस का साइन, और a2 हमारे पास माइनस का 1 है, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो 3, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सो ये हो गया 1, 3 + 1 4, तो ये हमारे पास डी ऑब्टेन हो गया फिर से 4। इसका मतलब इस गिवन सीरीज के लिए क्या है, डी हमारा 4 है, और हमारा a1 जो था वो 5, माइनस का 5 है। फर्स्ट टर्म निकल गया है और कॉमन डिफरेंस निकल चुका है यहाँ पे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फिर से a1 लिखेंगे। a1 है हमारा 1/3, सो हमारा फर्स्ट टर्म हमको आ चुका है। फर्स्ट टर्म a1 = 1/3 है। अब a2 क्या है यहाँ पे, 5/3। सो डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, चाहे a2 माइनस a1 करिए, चाहे a3 माइनस a2 करिए, और चाहे a4 माइनस a3 करिए, मतलब इस टर्म से इस टर्म को रिड्यूस करिए, चाहे इससे इसको करिए, चाहे इससे इसको करिए, सब में सेम ही डी आएगा, क्योंकि ये गिवन हमारे पास एपी है, ये एपी है, तो सब में डी सेम आने वाला है। ठीक है, अब a2 माइनस a1 करेंगे। a2 क्या दे रखा है, 5/3, a1 क्या दे रखा है, 1/3,
ठीक है, तो 5, अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, सो हम इसको ऐसे ही ऐसे हम ले लेंगे। 5 माइनस 1 किया, सो 5 से 1 जाएगा 4/3, सो डी हमारे पास आ गया है 4/3। तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 4/3 है और वहीं फर्स्ट टर्म हमारा 1/3 है। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो इसका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A1 फिर से हमको लिखना है सीरीज जो भी गिवन है, तो इससे लिखेंगे 0.6, तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 0.6। A2 क्या है इसमें 1.7, सो डी ऑब्टेन करना है। यहां से डी कैसे लिखते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या दे रखा है 1.7 और माइनस करेंगे A1 टर्म को विच इज 0.6, इसको माइनस करिए, सो आएगा 1.1, सो डी हमारा 1.1 है। अब अगर मैं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं हर टर्म में 1.1 को ऐड करती चलूंगी तो मुझे नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे 0.6 है, इसमें अगर मैंने 1.1 ऐड किया तो मुझे 1.7 मिलेगा। 1.7 पे अगर मैं 1.1 को ऐड करूंगी तो 2.8 मिलेगा, और 2.8 में फिर मैंने इसको ऐड किया तो मुझे 3.9, और अगर मैं 3.9 में 1.1 को ऐड करूंगी तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा। इस तरह करके मैं सीरीज जहां तक चाहूं वहां तक कंप्लीटली निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी वेयर द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। मतलब पिछले क्वेश्चंस में हमको क्या हुआ था कि एपी गिवन थी, हमें वहां से फर्स्ट टर्म और डी निकालना था। यहाँ पे हमको ए और डी दोनों गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इन्होंने पहले से ही दे दिया है, हमसे एपी निकालने को कही जा रही है, ठीक है। तो लेट्स सी कि कैसे निकालते हैं इसको। पहला टर्म हमें दे रखा है ए, दूसरा डी है। हमने क्या बताया था कि जो भी हमारी सीरीज होती है, ए लिखेंगे पहला, अगला टर्म होता है ए प्लस डी, दूसरा क्या होगा ए प्लस 2d, तीसरा होगा ए प्लस 3d। इस तरह करके हम सो ऑन करके आगे बढ़ते जाते हैं, और इस सीरीज को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ द एपी। ये जनरल एक फॉर्म है किसी एपी को ऑब्टेन करने का, मतलब जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म है किसी भी एपी को ऑब्टेन करने का। कैसे कोई एपी ऑब्टेन होती है तो उसके लिए जनरल फॉर्म होता है। मतलब अगर पहला टर्म पता है, अगले टर्म में डी को ऐड करो, फिर क्योंकि डी अब आगे फिर से जाएगा तो उसको ऐड करते हुए 2d 3d 4d ऐसे करके हम नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करते जाते हैं। पहला टर्म हमारा A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है और ये A4 होता है, ऐसे करके A5 A6 ऐसे करके टर्म्स चलते रहेंगे। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है A = 10, D = 10। सो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पहला टर्म है A, सो हम इसको A ही लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म पे A2 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी, D को ऐड करूंगी। ये हमारा A1 हो गया है, ठीक। A2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, A प्लस D करूंगी। सो D कितना, A हमारे पास 10 है और D कितना है, वो भी 10 है। सो A2 कितना हो गया हमारे पास 20। ऐसे ही मैं A3 निकालूंगी। A3 के लिए क्या करूंगी, A प्लस 2D करूंगी, ठीक है। A हमारे पास कितना दे रखा है 10, 2, और D मेरे पास कितना है, वो भी 10 है। सो 10 प्लस 20, सो हमारे पास A3 कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही मैं A4 कितना निकालें, 4 टर्म्स निकालने, तो A4 तक जाना पड़ेगा। A4 है A प्लस 3D, सो A है 10, 3 ऐसे ही लिखा, और D हमारे पास दे रखा था 10, सो ये 10 प्लस 30, सो ये हो गया 40। सो अब हम AP लिखेंगे। AP क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है 10, सेकेंड A2 इज 20, थर्ड टर्म इज 30 एंड फोर्थ टर्म इज 40, और ऐसे करके आगे सीरीज निकाल सकते हैं। बट हमें 4 ही टर्म्स तक बोली गई थी तो मैंने ये 4 टर्म तक आपको सीरीज निकाल के दिखा दी है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, A = -2, D = 0। मतलब इस बार अब हमको बोला गया है कि A हमारा -2 है, D हमारा 0 है। 4 टर्म आप आगे निकालो AP के। सो A1 हमको पता है, -2 दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म ही होता है, इसको कंसीडर कर लिया। A2 निकालेंगे कैसे, A प्लस D करके। सो A दे रखा है -2, कॉमन डिफरेंस इज 0। -2 में अगर -2 को अगर 0 में ऐड करूंगी तो वो -2 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं A3 ऑब्टेन करूंगी, कैसे करते हैं, A प्लस 2D से। A हमको दे रखा है -2 प्लस 2, और D हमारा कितना है 0। सो ये तो -2 हो गया, और अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 होता है, सो -2 आ गया। अब A4 ऑब्टेन करेंगे विच इज A प्लस 3D। A हमें दे रखा है -2, 3, और कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है, सो ये -2 प्लस 0 विच इज -2। तो हमें क्या सीरीज ऑब्टेन हो रही है, अब हम देखेंगे यहाँ पे AP क्या आ रहा है,
AP जो आया है वो -2 है, फिर -2 है, फिर -2 है एंड फिर -2 है, मतलब हमारे चारों टर्म्स -2 ही आ रहे हैं। सो अगर आप देखोगे कि अगर मैं इस टर्म से निकालू तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 0 आने वाला है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 0 आने वाला है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 0 आएगा। वैसे ही पिछले क्वेश्चन में ये यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। सो ऐसे करके हम सीरीज ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारी गिवन सीरीज है क्वेश्चन 2 के लिए और ये हमारी गिवन सीरीज है क्वेश्चन 1 के लिए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इसका जो है वो आप खुद से ट्राई करेंगे और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताओगे, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब अब इसमें से कौन कौन से एपी हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि वहां हमको फर्स्ट क्वेश्चन में एक एपी दे रखी थी, मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन करना था। सेकेंड क्वेश्चन में हमें ए और डी दोनों गिवन थे, हमें 4 टर्म्स निकाले थे, उनसे मतलब एपी बनानी थी, फॉर्म करनी थी। इस बार मुझे एपी दे रखी है और मुझे फर्स्ट टर्म डी सब कुछ इसमें गिवन है, मैं ऑब्टेन कर लूंगी। उसके बाद बताना है कि ये गिवन जो है ये एपीज हैं कि नहीं है। ओके, सो जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है -10, -6 एंड -2 2। सो हम यहां से पहला तो लिख देंगे कि हमारे पास A1 -10 है, A2 मेरे पास -6 है, A3 -2 है एंड A4 इज 2। तो हमारे पास ये 4 मैंने लिख दिए। अब हमें पता है कि हम पहला टर्म तो हमारा ये हो जाएगा A1, फिर अगर मुझे अगला टर्म ऑब्टेन करना है तो मैं क्या करूंगी, A2 - A1 करूंगी। सो A2 -6 माइनस A1 इज -10। सो ऐसे लिखा, -6 माइनस माइनस प्लस 10 और 10 से 6 गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। सो 10 से 6 जाएगा तो 4 और प्लस का 4, डी आ गया हमारा ये। ठीक, अब हम अगला टर्म चेक करेंगे, मतलब सब पे चेक कर लेंगे कि ये गिवन टर्म है, मतलब हर जगह डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ डी चेक कर रहा, मैं अगला चेक करूंगी A3 - A2। A3 - A2 जब मैं चेक करूंगी तो इसके लिए मैं क्या देखूंगी यहाँ पे कि मेरा A3 दे रखा है -2 और हमारा A2 कितना दे रखा है -6। सो मैंने ये -2 किया, माइनस माइनस प्लस 6, प्लस माइनस माइनस 6 से 2 गया 4 और ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन आएगा सो 6 का साइन प्लस है तो वो वही आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। D इज इक्वल टू A4 - A3, क्योंकि हमारे पास 4 टर्म की सीरीज दे रखी है, 4 टर्म की हमारे पास एपी है ये। सो A4 हमारे पास 2 है माइनस और A3 कितना है -2। सो 2 माइनस माइनस प्लस 2, सो विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये गिवन हमारे पास एपी ही दे रखी है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि सब में कॉमन डिफरेंस हमारे सेम आ रहा है, यहाँ भी 4 है, इसमें भी 4 है, इधर भी 4 है, मतलब इन दो ये पूरी गिवन टर्म हमारे पास एपी है। सो यस इट इज एपी, तो ये एपी है। अब हम ऐसे ही सेकेंड वाले पे चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। तो हमने क्वेश्चन देखा, हमारे पास क्या दे रखा है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सो इसको चेक करना है ये एपी है कि नहीं। सो पहला टर्म हम लिखेंगे यहाँ पे A1 इज इक्वल टू -1/2, A2 इज इक्वल टू -1/2, A3 इज इक्वल टू -1/2 एंड A4 इज इक्वल टू -1/2। अब मैंने पहले तो सारे टर्म्स लिख लिए। A1 ये हमारा, ठीक। अब हमको अगर D निकालना है तो हम A2 - A1 करेंगे, चेक करेंगे सबसे सेम आ रहा है कि नहीं। सो A2 - A1 करने के लिए -1/2 -1/2। सो अगर मैंने इसको माइनस किया यहाँ पे, ये माइनस का 1/2 आ गया, प्लस माइनस 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 प्लस, सो ये हो गया माइनस का 1/2। सो जब मैं इनको दोनों को कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि ये अपोजिट साइन के हैं और सेम वैल्यूज लिखी हैं, सो ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। यहाँ से क्या आ गया हमको D 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट वाले पे चेक करेंगे बाकी दो टर्म्स के बीच भी सेम आ रहा है कि नहीं। सो हम A3 - A2 करेंगे, A3 -1/2 माइनस A2 इज -1/2। अगेन वी सी कि यहाँ माइनस माइनस प्लस होके ये हो गया, कैंसिल होके ये हमें 0 दे देंगे, मतलब फिर से D 0 आ गया है। फिर से मैं देखने जा रही हूँ अगला A4 - A3, तो इसको देखेंगे A4 है -1/2 माइनस A3 इज -1/2। फिर से A3 मैंने देखा माइनस का 1/2 है, सो ये -1/2 हुआ और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2। सो फिर से अगेन कट के 0 हो जाएंगे, तो D हमारा 0 आ गया है। तो यस इट इज एन एपी, या अगेन हमारे पास एपी ही दे रखी है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ में फिर से एक गिवन है एपी दे रखी हुई है, हमें चेक करना है कि ये है कि नहीं है। ठीक, इफ इट इज अ एपी और नॉट। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, A1 हो गया हमारा 3, A2 हो गया हमारा 3 + √2,
A3 हमारा हो जाएगा 3 + 2√2 और A4 हो जाएगा हमारा 3 + 3√2। ओके, सो अब हमको D निकालना होगा। सो हम पहले A2 - A1 करेंगे। A2 - A1 क्या है हमारा? A2 दे रखा हुआ है 3 + √2 माइनस A1 विच इज 3। सो मैंने देखा यहाँ 3 पॉजिटिव का है, ये माइनस का है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये √2 आ चुका है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे कि क्या अगले टर्म में भी यही हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। सो A3 - A2 करेंगे। A3 दे रखा है हमारे पास 3 + 2√2 एंड A2 इज -3 + √2। सो जब हम यहाँ पे इनको ओपन करेंगे, ये ओपन किया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस 3 से 3 तो कैंसिल कर देंगे, ये 2√2 माइनस का √2। सो अगर हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ 1 ही है, अगर कुछ नहीं है, 2 से 1 गया 1, सो ये √2 हो गया। दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम था। अब हम अगला वाला भी चेक कर लेते हैं। A4 - A3। A4 हमारे पास दे रखा है 3 + 3√2 माइनस A3 इज 3 + 2√2। सो इसको ओपन करेंगे तो ये -3, ये ऐसे माइनस आ गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 3 से 2 जाएगा तो क्या आएगा 1, सो ये √2 आ गया है। इसका मतलब हमारे सब जगह D सेम है, तो यस इट इज एन AP, ये भी एक AP है। सो अभी जो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन में हमने चेक देखा कि ये तीनों हमारे पास AP हैं। ऐसे हम और क्वेश्चंस पे चेक कर सकते हैं जब कहीं हमारा ऐसा होगा कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 आ गया और यहाँ 2 आ गया। इस क्वेश्चन में अगर ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये AP नहीं होगी, क्योंकि हर जगह D बदल गया है। और मान लीजिए अगर 2 जगह भी सेम आ गया, ये 4 है, ये भी 4 है, और नेक्स्ट हमारे पास ये 8 आ गया, तो ये भी AP कंसीडर नहीं होगी। AP का सिंपल सा रूल है कि उसमें हर एक जगह पे हर 2 टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए, चाहे वो कोई भी टर्म हो, उन दोनों का डिफरेंस वही आएगा जो सारे टर्म्स का डिफरेंस आ रहा होगा। और अगर ये चीज फॉलो नहीं करेगी तो वो हमारे पास गिवन AP नहीं होगी। तो इस तरह चेक कर लीजिएगा रेस्ट क्वेश्चंस को आप। थैंक यू।